है आपका इस वीडियो में 25 टॉप क्वेश्चंस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियाकत अली खान। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लियाकत अली खान। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो टू का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, इन्हीं का नारा था। इसका करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर जो सवाल है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, इकबाल अली। तो आपको जो तीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। इसी ने दिए थे पाकिस्तान शब्द दिया था। इसका करेक्ट आंसर सी है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जी हाँ, चार का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जो किया गया था वो किया गया था बम्बई में। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920, 1931, 1935, 1942। आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जी, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949 और 28 जनवरी 1950। एगो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी नंबर, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था, किस जेल में नज़रबंद रखा गया था? लाल किला में, आगरा किला में, आगा खां पैलेस में, तिहाड़ जेल में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को कहाँ किस जेल में डाला गया था? आगा खां पैलेस में, जो मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, कहाँ की थी? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, बर्मा में। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न जो है, सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, कब? डेट पूछ रहा है। जो ही किया था 18 अगस्त 1945। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह ने। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 18 अगस्त 1945। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये तो थे क्लीमेंट एटली, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 13 नंबर है, किस वायसराय ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? किसने कहा था? तो ये कहा था एटली ही नहीं कहा था, क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के
नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताना है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी थे, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी? तो यह जो की थी वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, फिल्म गर्भ हवा के निर्माता थे? फिल्म गर्भ हवा के निर्माता थे, कौन थे? ये थे MS सत्यु। अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, मेधे ढाका तारा की फिल्म के निर्माता थे, कौन थे? तो ये थे त्रिविक घटक। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, पंजाब सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो थे वो प्रकाश टंडल जी थे। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? सन 1915 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। अगला प्रश्न, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1940 में। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।